चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या मुसाफिर बन जाऊंगा। तो दोस्तों, गौरव का आप सभी को नमस्कार। इस शायरी के जरिए मैं बस आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को लगातार करते रहिए। वो मेहनत आपकी कभी जाया नहीं जाएगी, वो कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएगी। या तो आप नौकरी पालोगे या फिर आपकी नॉलेज बढ़कर बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कहने का केवल इतना सा मतलब है कि आप लगातार मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत कभी भी खराब नहीं होगी। तो इसी के साथ हम हमारा आज का सेशन चालू करते हैं। आप लोगों को जैसा कि पता है, हमारा साधारण ब्याज का टॉपिक चल रहा है और उसी को हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए, तो आज की क्लास को हम चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 में आप लोगों से क्या बोला है? 30,000 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 6% की दर से 5 वर्ष का मिश्र धन, दूसरे भाग पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के मिश्रधन के बराबर है। तो पहला भाग ज्ञात कीजिए। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोगों को जो टोटल अमाउंट दिया है, वो आपको टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है? 30,000 रुपए। कितना दिया है? 30,000 रुपए। मुझसे बोला गया है कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग पर 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष का मिश्रधन। तो अगर मैं पहले भाग पर SI इफेक्टिव निकालता हूं, पहले भाग पर क्या निकालता हूं? SI इफेक्टिव, तो मेरे पास आता है 6 गुणा में 5 यानी कितने परसेंट? 30%। तो मैं कहता हूं अगर मेरा SI 30% है, तो अगर मैं बात करूं अमाउंट की, तो मेरा अमाउंट कितना हो जाता है? 130%। मेरा अमाउंट कितना हो जाता है? 130%। और अगर मैं ऐसे ही बात करता हूं SI इफेक्टिव की, किस पर? दूसरे भाग पर, तो मुझसे बोला है कि दूसरे भाग पर 5% की दर से 4 वर्ष का, तो 5 गुणा 4 आप लोगों का कितना आया? 20%। कितना आया? 20%। तो मैं दूसरे भाग का अगर अमाउंट पूछता हूं, इसको मैं A1 नाम देता हूं, इसको A2, तो मेरे पास कितना आता है? 120%। कितना आया? 120%। मुझसे बोला है कि दोनों भागों का जो मिश्रधन है वो आपस में क्या है? बराबर। मैंने क्या क्या करा? टोटल भाग है 30,000, पहले भाग का SI इफेक्टिव निकाला तो कितना आया? 30%, अमाउंट हो गया 130%। इसी प्रकार दूसरे भाग का SI इफेक्टिव निकाला 20%, अमाउंट कितना हो गया? 120%। मुझसे बोला पहले भाग का मिश्रधन यानी कितना? 130% बराबर है दूसरे भाग के मिश्रधन यानी 120% के। परसेंटेज से आपका परसेंटेज कटा, जीरो से आपका जीरो कटा। तो अगर मैं बात करूं पहले भाग की और दूसरे भाग के अनुपात की, तो मेरे पास अनुपात कितना आ जाता है? 12:13। हमें पता है कि पहले भाग का मान 12 होगा, दूसरे भाग का मान 13। मैंने बोला अनुपात में जो टोटल धनराशि है वो टोटल धनराशि कितनी है? 25। कितनी है? 25। क्वेश्चन में कितनी है? 30,000। तो 25 यूनिट आपकी कितने के बराबर? 30,000 के बराबर। 1 यूनिट 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 1 यूनिट आई कितने के बराबर? 1200 के बराबर। आपसे पूछा कौन सा भाग है? पहला भाग। पहला भाग कितना है? 12, यानी 12 यूनिट आप लोगों के बराबर आएंगी 14,400 रुपए। तो आपका जो पहला भाग यहां से निकलकर आया वो कितना आया? 14,400 रुपए। मैं एक बार वापस बता देता हूं कि हमने क्या क्या अप्रोच यहां पर लगाई है। कोई धनराशि है 30,000, इसे 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग पर 6% की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना है? 30%। अगर ब्याज 30%, मूलधन होता है अपने आप में 100, तो अमाउंट कितना हो गया? 130। इसी प्रकार दूसरे भाग पर SI इफेक्टिव ब्याज निकाला 20%, अमाउंट 120%। पहले भाग का और दूसरे भाग का अमाउंट क्या है? बराबर। तो मैंने दोनों को बराबर रखा। अनुपात आया 12:13, तो अनुपात में 25 यूनिट कितने के बराबर? 30,000। तो 12 यूनिट कितने के बराबर? 14,400। जल्दी से एक बार आप क्वेश्चन को देखिए।
चलिए अब बात करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 33 आपके लोगों के सामने है और क्वेश्चन नंबर 33 में आप लोगों से क्या बोला है। 7490 रुपए की धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि उन पर क्रमशः 5, 10, 15 वर्षों से प्राप्त मिश्रधन बराबर है। यदि ब्याज की दर 5% है तो पहला भाग ज्ञात कीजिए। 3 भागों में बांटा गया है कितने रुपए की राशि को? 7490 रुपए की राशि को, 7490 रुपए की राशि को। अच्छा, 5% आपकी क्या है? दर। तो अगर मैं पहले भाग का अमाउंट पूछूं तो 5% की दर है कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए। तो अमाउंट कितना हो गया? 125%। अमाउंट कितना हो गया? 125%। भाई एसआई इफेक्टिव कितना है? 25%। अमाउंट कितना हो गया? 125%। इसी प्रकार दूसरे भाग पर 5% की दर से 10 वर्ष के लिए तो कितना हो गया? 50%। और इसी प्रकार तीसरे भाग पर कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए। तो 15 5 75, तो ये कितना हो गया? 175%। ये कितना हो गया? 175%। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज गया से परसेंटेज, 25 पंजे 125, 25 छिंगी 150 और 25 सत्ते 175। यानी आप लोगों के पास आया पहले भाग का 5 गुना बराबर दूसरे भाग का 6 और तीसरे भाग का 7। तो मैं यहां से रेशो निकाल लेता हूं। कौन कौन से भाग का? पहले भाग का, दूसरे भाग का और तीसरे भाग का। अगर मुझे पहले भाग का रेशो निकालना है तो पहले को हम छुपा लेते हैं, 6 7 42। दूसरे भाग का निकालना है तो दूसरे भाग को छुपा लेते हैं, 7 पंजे 35। और तीसरे भाग का निकाला, तीसरे को छुपाया तो 6 पंजे 30। मेरे पास अनुपात आया 42:35:30। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि अनुपात में टोटल धनराशि कितनी हो गई, तो ये आपकी आ जाएगी 107 रुपए। ये आपकी कितनी आ गई? 107 रुपए। 2 और 5 7, 4 और 3 7 और 2 10। तो यानी 107 यूनिट आप लोगों की कितने के बराबर आई? 7490 के बराबर। तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट आपकी हो गई है 90/107। अब मुझे इसको कैंसिल आउट करना है। तो अगर मैं इसे कैंसिल आउट करता हूं तो ये आपका कितने से कैंसिल आउट होता है? तो एक बार हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 मिनट रुकना। तो अगर मैंने इसे कैलकुलेट किया तो ये आपका 107 को अगर मैं 7 से गुणा करता हूं तो ये आपके पास कितना आ जाता है? 70। यानी 1 यूनिट आप लोगों की बराबर आ गई कितने के बराबर? 70 के बराबर। आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि बताइए पहला भाग क्या होगा। तो पहला भाग कितने का है? 42 का। तो अगर 1 यूनिट 70 के बराबर तो 42 यूनिट। 0 7 दूनी 14 और 7 चौके 28 और 1 29। तो आपका आंसर कितना आ गया? 2940 रुपए। कुछ नहीं करना, जो आपको बोला गया है बस उस चीज को देखिए। आपसे बोला मिश्रधन बराबर है, तो मैंने ऐसा इफेक्ट निकाला। 5 वर्ष 5%, 25%, 100 मूलधन, 25 आपका ब्याज, तो 125 मिश्रधन, 150 मिश्रधन, 175। तीनों को बराबर की बात की है मैंने। तीनों को आपस में क्या रख दिया? बराबर। जल्दी से क्वेश्चन को एक बार आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है। कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपए की एक राशि को 5% की दर से, जो राशि दी गई है 3,75,000, 3,75,000, और जो आपको रेट दी गई है वो रेट कितनी दी गई है? 5%। मुझसे बोला गया इस प्रकार निवेश करता है कि उसके 12 वर्षीय पुत्र और
14 वर्षीय पुत्र को 18 वर्ष का होने पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान धनराशि प्राप्त होती है। अच्छा, उसका एक पुत्र तो कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का। और एक पुत्र कितने वर्ष का है? 14 वर्ष का। मुझसे बोला जब ये दोनों कितने वर्ष के हो जाएंगे? 18 वर्ष के, तो इनको समान धनराशि प्राप्त होगी। तो मैं पूछूं कि 12 वर्ष के पुत्र को 18 वर्ष होने में कितने वर्ष लगेंगे? 6 वर्ष। कितने वर्ष लगेंगे? 6 वर्ष। और 14 वर्ष के पुत्र को कितने लगेंगे? 4 वर्ष। यानी 12 वर्ष के पुत्र को तो मिलेगा 6 वर्ष के लिए ब्याज, और 14 वर्ष के को कितने के लिए मिलेगा? 4 वर्ष के लिए ब्याज। तो मैं बोलता हूं कि अगर मैं इसको पहला पुत्र बोल दूं, इसको कौन सा बोल दूं? दूसरा पुत्र। तो समान धनराशि प्राप्त हो रही है, मतलब दोनों का अमाउंट कैसा है? समान। तो मैंने बोला 5% की दर से 6 वर्ष का एसआई इफेक्टिव 30%, तो अमाउंट कितना हो गया? 130। तो पहले का 130% बराबर होगा दूसरे के कितने? दूसरे का एसआई इफेक्टिव 5 के 20, तो अमाउंट कितना हो गया? 120%। परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, तो अनुपात आप लोगों का अपोजिट हो जाएगा, यानी 12:13। तो मैं लोगों से पूछता हूं, किनसे? आप लोगों से। टोटल कितना? 25, और 25 यूनिट कितने के बराबर? 3,75,000। तो एक यूनिट कितने के बराबर? 25 एकम 25, 25 पंजे 125, कितने के? 15,000। मुझसे पूछा है कि बताइए पहले पुत्र की धनराशि क्या होगी। मैं बोलूं पहला पुत्र 12 वर्ष का, पहले पुत्र की धनराशि कितनी है? 12। तो 12 यूनिट, 12 को 15 से गुणा किया 180, तो आपका आंसर आ गया 1,80,000 रुपए। अगर पूछता बड़े पुत्र की तो 14 वर्ष वाले की निकालते, छोटे पुत्र की 12 वर्ष, पहला 12 वर्ष, तो कितना आ गया? 1,80,000। अगर दूसरे की पूछता तो हम कितने की वैल्यू निकाल लेते हैं? 14 की वैल्यू। तो 14 पंजे 70, तो ये आपके पास कितना आ जाता? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 0 0, 15 चौके 60, 15 एकम 15 और 6 21, 2,10,000 रुपए। ये कितना आ जाता? 2,10,000 रुपए। एक बार इसे हम वापस चेक कर लेते हैं। सॉरी, 14 की वैल्यू नहीं निकालनी है आपको, वैल्यू निकालनी है 13 की। अनुपात कितना है? 13। आपको वैल्यू कितने की निकालनी है? 13 की। ये छोटी छोटी चीजें आप भी ध्यान रखना, अगर कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए। तो ये आपके पास आता 0 0 0, 15 तिया 45, 1,95,000। तो आपसे पहले पुत्र की पूछी थी, यानी 12 वर्ष वाले की, तो 1,80,000 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए, आशा करता हूं चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है, और चीजें अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो आप लोगों को बस वीडियो शेयर करना है अधिक से अधिक संख्या में। चलिए आगे बात करते हैं। अपनी आंखों में एक सपना बसा लो, अपनी आंखों में एक सपना बसा लो, और उस सपने को पूरा करने में अपनी जी जान लगा दो। अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दो। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो रीट हो, पटवार हो, दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, आप उस कंपटीशन की तैयारी में इतनी जी जान लगा दो कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठो तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप क्वेश्चनों को बड़े आसानी से सोल्व कर सकें। तो बस मेरा इतना सा कहना है कि अपनी तैयारी को मजबूत करो, मेहनत करते रहो लगातार। लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में आपके पास बहुत अच्छा मौका है एग्जाम्स निकालने का, तो लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आपके जरूर हाथ लगेगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है? एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% तथा 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है।
यदि बराबर ब्याज मिले तो इनके मूलधनों का अनुपात क्या होगा। मुझसे बोला कि 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष, कितने कितने परसेंट से लगाता है, 10, 12 और 15, 10%, 12% और 15%। तो अगर मैं पूछूं पहले भाग का एसआई इफेक्टिव, भाई ब्याज बराबर है तो पहले भाग का एसआई इफेक्टिव कितना आया, 60%, 6 का 10 से गुणा किया 60%। दूसरे भाग का एसआई इफेक्टिव कितना आया, 120%। और तीसरे भाग का एसआई इफेक्टिव कितना आया, 15 को 12 से गुणा किया 180%। और तीनों भागों के जो ब्याज हैं वो आपस में क्या हैं, बराबर। मैंने बोला परसेंटेज से परसेंटेज गया, परसेंटेज गया, 0 से 0 गया और 0 गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। मुझसे अनुपात पूछा है पहले भाग का, दूसरे भाग का और तीसरे भाग का। अगर पहला भाग निकालना है तो पहले को छुपा दो, 3 दूनी 6 अनुपात। दूसरा निकालना है, दूसरे को छुपा दो, 3 एकम 3। और तीसरा निकालना है, तीसरे को छुपा दो, 2 का 1 से गुणा किया 2। तो तीनों भागों के मूलधनों का जो अनुपात निकलकर आया वो अनुपात कितना निकलकर आया, 6:3:2। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बस आपको ऐसा ही इफेक्टिव निकाल लाना चाहिए, सारा खेल आपका दर का होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 36 में आप लोगों से क्या बोला है, ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपए प्राप्त किए, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। हम लोगों को पता है कि जो आपका ब्याज होता है वो आपका होता है P गुणा R गुणा T और बटे में कितना, 100। मुझसे बोला ए ने बी को कितने रुपए दिए, 5,000 रुपए। अच्छा जी, ए ने बी को दिए कितने रुपए, 5,000। कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए। दर मुझे नहीं पता, मैंने क्या मानी, R। और बटा में कितने, 100। अच्छा, ए ने सी को भी एक धनराशि उधार दी, कितनी धनराशि उधार दी, 3,000 रुपए। कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। दर उसी दर से यानी R से, और बटे में कितना, 100। मुझसे बोला दोनों से प्राप्त कुल ब्याज, यानी बी से और सी से प्राप्त कुल ब्याज। तो कुल ब्याज तो दोनों को करा प्लस, और बराबर में टोटल ब्याज कितना आया, 2,200 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो चुके हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 50 दूनी 100, R प्लस 30 चौके 120 R, और बराबर में आपका कितना है, 2,200। 100 और 120 आपके कितने हो गए, 220 R बराबर कितना, 2,200। ये आपका पूरा गया कितनी बार, 10 बार। यानी जो आपका रेट परसेंट आया वो रेट परसेंट कितना आया, 10%। और यही आप लोगों का क्या हो गया, आंसर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, स्वीट क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। तो बच्चा, आप लोगों को क्वेश्चन की अप्रोच पता होनी चाहिए कि आप लोग क्वेश्चन की अप्रोच कैसे लगाते हैं। देखिए एक बार, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, 500 रुपए की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है।
तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त ब्याज 480 है तो अन्य धनराशि क्या होगी? आप लोगों से क्या बोला कि 500 रुपए की एक धनराशि, कितने परसेंट से? 12% से, और कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए, और ब्याज के लिए बटे में कितना आ गया? 100। एक अन्य धनराशि है, मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन 10% की दर से लगाई गई। तो अन्य धनराशि को मैंने मूलधन को पी प्रिंसिपल माना। दर कितनी है? 10, समय वही आपका कितना है? 4, और बटे में कितना? 100। इन दोनों से प्राप्त कुल ब्याज आपको दिया हुआ है कितना? 480 रुपए। कितना दिया है? 480। क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है आप लोगों के। 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 12 पंजे 60, और 60 को 4 से गुणा किया 240। इसको आप काट लीजिए। तो 12 पंजे 60 और 60 को किया तो 240 प्लस आपके पास आया 4p बटे में 10 और बराबर कितना? 480। अच्छा, 240 उठकर उधर जाएगा तो 480 में से 240 गए, बचे कितने? 240। तो आप लोगों के पास आया 4p बराबर 240 और 10 का गुणा। 4 से गया ये कितनी बार? 6 बार। तो आपका मूलधन कितना आ गया? 600 रुपए। आपका मूलधन कितना आ गया? 600 रुपए। तो जो आपकी अन्य धनराशि होगी वो आपकी कितने रुपए की होगी? 600 रुपए की। ये आपका छोटा सा एक क्वेश्चन, जल्दी से देखिए एक बार आप इसे। चलिए अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है? आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 6%। पहले 2 वर्ष के लिए 6%। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन बोला अगले 3 वर्ष के लिए 9%। अगले 3 वर्ष के लिए 9%। इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष के बाद उसने कुल 11,400 रुपए का साधारण ब्याज दिया, यानी जो आपको एसआई दिया हुआ है वो कितना है? 11,400 रुपए, और कितने वर्ष के लिए? 9 वर्ष के लिए। तो मुझसे पूछा गया है उसने कुल कितना धन उधार दिया। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि 2 वर्ष के लिए तो 6% लगाई, 3 वर्ष के लिए 9% लगाई। अच्छा, 2 वर्ष और 3 वर्ष, 5 वर्ष तो उसने देख लिया। अब बचे कितने वर्ष 9 वर्ष को करने में? 4 वर्ष। यानी उसने बचे हुए 4 वर्ष के लिए, बचे हुए 4 वर्ष के लिए कितने परसेंट पर? 14% पर। तो मैं पूछता हूं इनका सभी का एसआई इफेक्टिव। 6 दूनी 12%, 9 तिया 27%, 14 चौके 56%। और अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि पूरे 9 वर्ष के लिए इनका एसआई इफेक्टिव कितना हुआ, तो आप निकाल सकते हैं। 7 और 2 9, 9 और 6 15 का 5 हासिल लगी, 1 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, 95%। 7 और 6 13, 13 और 2 15, 2 2 4 और 5 9, कितना आया? 95%। यानी कोई धनराशि थी जिसके ऊपर उसने 95% ब्याज प्राप्त किया, और वो ब्याज कितना है? 11,400। तो 19 पंजे 95 और 19 छिंगी 114, 5 एकम 5, और ये गया कितनी बार? 120 बार। यानी मूलधन आपका आया 120 गुणा में 100, यानी 12,000 रुपए। आपका मूलधन कितना आया? 12,000 रुपए। यानी उसने जो धनराशि उधार ली, वो उधार ली हुई धनराशि कितनी थी? 12,000। मैंने क्या क्या करा, ध्यान देना। उसने पहले 2 वर्ष के लिए 6% ब्याज की दर रखी, तो एसआई इफेक्टिव 12%। अगले 3 वर्ष के लिए 9% रखी, एसआई इफेक्टिव
27%। मुझसे बोला 9 वर्ष में उसने 11,400। अच्छा 5 वर्ष यहां पर कंप्लीट हो गए ना, तो बचे कितने 4 वर्ष, और वार्षिक दर कितनी है 14%, एसआई इफेक्टिव 56%, तो टोटल कितना 95%। कोई मूलधन था उस पर 95% ब्याज मिला, जो कितना था 11,400, मूलधन कितना आ गया 12,000 रुपए। देखिए एक बार, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस की, कि इंस्टॉलमेंट कैसे दी जाती है, आपकी किस्त के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अच्छा, अगर जैसे मैं आप लोगों से बात करता हूं कि आप लोगों ने कोई धनराशि उधार दी, आप लोगों ने कोई धनराशि उधार दी और उसके ऊपर आपने किस्त बांध ली। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपकी जो पहली किस्त है वो कितने रुपए की है 100 रुपए की, दूसरी किस्त भी कितने की है 100 रुपए की, तीसरी किस्त भी कितने की है 100 रुपए की, चौथी किस्त भी आपकी कितने की है 100 रुपए की, 4 किस्त बांधी। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं आपने कोई धनराशि उधार दी, पी मुझे नहीं पता वो धनराशि क्या है, लेकिन जब आपने उसकी 4 किस्तें चुकाई तो आप लोगों को टोटल कितने रुपए चुकाने पड़े 400 रुपए। आप लोगों को टोटल कितने रुपए चुकाने पड़े 400 रुपए। यानी जो आपने ऋण दिया, जो देय ऋण था, वो आप लोगों का देय ऋण कितना है 400 रुपए। आपने इतना अमाउंट उसको वापस चुकाया। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि वो फिक्स कर देता है कि मुझे इतनी दर पर आप लोगों को किस्त देनी है, उसने एक दर फिक्स कर दी कि इतनी दर के ऊपर मैं आप लोगों से किस्त लूंगा। जैसे अगर वो बोल देता है कि भाई मैं तो 10% की दर से आप लोगों से क्या लूंगा किस्त लूंगा, कितने साल तक 4 साल तक, तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आपको चौथे साल क्या ब्याज देने की जरूरत पड़ेगी क्या? भाई नहीं देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चौथे साल तो आपको कितने रुपए चुकाने हैं पूरे 100 रुपए। चौथे साल तो आपको कितने चुकाने हैं 100 रुपए। हाँ, आपको तीसरे साल ब्याज देने की जरूरत पड़ेगी कितने परसेंट 10%। कितने परसेंट 10%। कितने साल के लिए 1 वर्ष के लिए। यानी कितने रुपए चुकाओगे 10, तो इंस्टॉलमेंट कितने की बन गई 110 की। 10% दर है 1 वर्ष के लिए, तो 10% पर 10 रुपए का ब्याज हुआ, तो जो आपको चुकाना पड़ा वो कितना 110 रुपए। अगर मैं बात करूं दूसरे साल कितने परसेंट की दर से 10% की दर से। अच्छा, दूसरे साल में तीसरा साल 1 और ये 1, तो टोटल कितने वर्ष हो गए 2 वर्ष। मैंने पूछा कितना 20%, यानी अमाउंट कितना गया 120। और अगर मैं बात करूं पहले वर्ष के लिए, तो कितने साल हो गए 3 साल। दर आपकी वही कितनी है 10% और समय कितना है 3 वर्ष, तो 30 प्लस में 100 कितना चुकाना पड़ेगा 130। तो अगर मैं बात करता हूं टोटल कितना हुआ 3 2 5 और 1 6 और ये आपका आया 4। आपको 460 रुपए चुकाने पड़े। कब? जब आपके ऊपर एक निश्चित दर फिक्स कर दी गई। अगर दर नहीं होती तो आप कितने रुपए चुकाते? केवल 400 रुपए। यानी आपको अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं, आपको जो चुकाने पड़ रहे हैं, आपको जो ऋण देना पड़ रहा है अतिरिक्त, वो कितना देना पड़ रहा है 60। क्यों? क्योंकि एक निश्चित दर आप लोगों के लिए फिक्स कर दी है। अगर आपको सीधी सीधी इंस्टॉलमेंट देनी होती तो आप कितने रुपए चुकाते हैं 400 रुपए। लेकिन उसने बोला कि कितने परसेंट की दर पर 10% की दर पर, तो आपको कितने रुपए चुकाने पड़े 460। यानी जो आपका देय ऋण है वो कितना है 460। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितनी धनराशि उधार ली कितनी नहीं ली, इसे हम निकाल भी नहीं सकते। तो हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सोल्व करते हैं और आगे बात करते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन में क्या बोला, 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपए बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है यदि साधारण ब्याज की दर 12% हो। अच्छा, देय ऋण आपका दे रखा है 1092 रुपए। कितने वर्ष में 3 वर्ष में। तो ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष, और जो आपको रेट दे रखी है वो कितनी 12%।
अच्छा परसेंट है तो मैंने माना पहली आपको किस्त भी 100 रुपए की देनी पड़ रही है, दूसरी किस्त भी 100 रुपए की देनी पड़ रही है, तीसरी किस्त भी कितने की देनी पड़ रही है 100। कब? जब आपके कोई दर नहीं है। मैंने बोला तीसरे साल तो आप लोगों को कितने रुपए देना पड़ा 100, ये तो देना ही पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कि दूसरे साल पर दर कितनी है 12%, तो अगर इस पर मैं 12% की दर से बात करूं तो दूसरे साल से तीसरे साल में जाने में कितने वर्ष लगे? 1 वर्ष, यानी आपको अमाउंट चुकाना पड़ा 112। इसी प्रकार अगर मैं पहले वर्ष की बात करूं, दर आपकी कितनी है 12%, समय कितना हो गया 2 वर्ष, तो अमाउंट आपका कितना आया 124। मैंने बोला आपको कुल कितना दे ऋण देना पड़ा, तो काउंट कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया 336, जो क्वेश्चन में दे ऋण कितना है 1092। अगर हम इसे कैंसिल आउट करते हैं, चलो आगे कैंसिल आउट कर लेंगे, तो एक यूनिट कितने के बराबर आ गई 1092 बटे में 336। मुझसे पूछा है प्रत्येक किस्त, और मैंने किस्त कितने की मानी है, ये मैंने क्या मानी है किस्त कितने की है 100 रुपए की, तो मुझसे 100 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, तो 100 यूनिट बराबर 1092 बटे में 336 और गुणा में कितना 100। कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो इसको हम कितने से कैंसिल आउट करें 4 से कर लेते हैं, तो ये गया आपका 84 बार, ये गया आपका 25 बार, 21 चौके 84, 21 पंजे 105, 54 बार, ये गया 4 से आपका कितना बार 13 बार, और 13 गुणा 25, तो आपका आंसर कितना आ गया 325 रुपए। तो आपको कितने रुपए की किस्त चुकानी पड़ी 325 रुपए की। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपको दे ऋण दे रखा था, तो आपने दे ऋण को दे ऋण के बराबर रखा। अगर आपको किस्त दी होती तो हम कितने के बराबर रख देते हैं 100 के बराबर, और दे ऋण पूछता तो कितने से गुणा कर देते हैं 336 से। उधार दी हुई धनराशि हम यहां से सोल्व नहीं कर सकते। तो जल्दी से एक बार आप इसे देखिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपए के ऋण के निपटाने हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। कितने वर्ष 4 वर्ष। तो मैंने बोला ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष, और ये आपका चौथा वर्ष। और यहां पर मैंने किस्त वापस वही मान ली है, परसेंटेज का बेस 100 और 100। चलिए, दर आपको दी गई है कितनी 4%। तो एक वर्ष में 4% से कितना अमाउंट 104। 2 वर्ष में 4 दूनी 8%, तो कितना हो गया 108। और 3 साल में 4 तिया 12%, तो कितना हो गया 112। मैंने बात करी दे ऋण कितना आएगा भाई, चौथे साल तो 100 रुपए चुकाने पड़ जाएंगे। तो 8 और 2 10 और 4 14 हासिल लगी, 1 और 1 2, 1 2 3 4, कितना 424, जो आपको क्वेश्चन में कितना दिया है 848। तो ये आपका पूरा गया 2 बार, तो 1 यूनिट 2 के बराबर। वार्षिक भुगतान पूछा है तो 100 रुपए का कर रहे थे, तो 100 यूनिट कितने के बराबर 200 रुपए के बराबर। और ये आपका क्या आ जाता है आंसर। तो इस प्रकार आप क्वेश्चनों को सोल्व यहां से कर सकते हैं। तो ये हमारा साधारण ब्याज का टॉपिक था। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। आप लोगों को मुझे एक छोटी सी न्यूज और देनी है। छोटी सी न्यूज मेरे को आप लोगों को क्या देनी है कि अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं
तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको पटवार की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको पटवार की पूरी मैथ मिल जाएगी और आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में डीपी के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, वो डीपी की प्लेलिस्ट का है, आप वहां जाइए और वहां से आप पूरे मैथ की वीडियो देख सकते हैं। इसी प्रकार रीट के L1 और रीट L2 के भी आपको लिंक दिए गए हैं। हमारे फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप नए नए क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपकी तैयारी में हेल्पफुल होंगे। और उसके अलावा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको हर वीडियो के अपडेट लगातार प्राप्त होते रहे। तो आज का सेशन हमारे लिए इतना ही था। धन्यवाद।